वेल बिग बॉस का आज का पहला फ्राइडे का वार, जी हाँ, शुक्रवार का वार शुरू हुआ आज ही के दिन से, जहां पे हमें अब हर हफ्ते सलमान खान दिखाई देने वाले हैं। फ्राइडे के दिन घर के अंदर वन ऑन वन स्पेशल बात करने के लिए कुछ चुनिंदा कंटेस्टेंट्स को मौका मिलेगा, जैसे इस बार भी कुछ चुनिंदा कंटेस्टेंट्स को मिला। कल और परसों यानी सैटरडे संडे दोनों ही दिन वीकेंड का वार होने वाला है, उसका कोई टेंशन मत लो। शुक्रवार का वार है, इसका मतलब ये नहीं वीकेंड का वार नहीं होगा। सो द वीकेंड का वार इज वेरी मच गोइंग टू बी देयर। तो चलिए आपको आज के एपिसोड के हाईलाइट्स के बारे में बात करते हैं। आज का एपिसोड बेसिकली कैसा था, क्या कुछ मेन चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो एक्चुअली आज के दिन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गेम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज बहुत सारे लोगों का गेम ओपन हो रहा है। सलमान खान ने कहीं ना कहीं गति ले ली है, बिग बॉस ने कहीं ना कहीं गति ले ली है, और जिन कंटेस्टेंट्स को लग रहा था कि कोई भी उन्हें बाहर से उनका जो खेल है उसके बारे में कॉल आउट नहीं करेगा या गेम को पॉइंट आउट नहीं करेगा, या फिर घर के अंदर पता नहीं चलेगा कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। सो वेल दे डिड नॉट नो दैट दिस सीजन इज गोइंग टू बी एक से भले एक सरप्राइजेस के साथ एंड शॉक्स के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रिव्यू वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं वेदांगी करने का आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल फीफा फूज पर। और आज के दिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें बिग बॉस के घर में दिखाई दी, जो एक बहुत ही यू कैन से बड़ा हाईलाइट रही है, कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग सी चीज़ें रही है जो अभी तक कंटेस्टेंट्स ने शायद तभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड सबसे पहले ये था कि बिग बॉस के घर के अंदर खुद सलमान खान आए, वो सबसे मिले, सबसे बातचीत की, एंड ऑफ कोर्स सबसे वो क्यूट था जहाँ पे अब्दू ने जो डिमांड करी थी वो डिमांड पूरी हुई। उन्हें बहुत ही शिद्दत से जो उन्होंने डम्बल्स मांगे थे वो डम्बल्स सलमान खान ने लाके दिए। इट वॉज एज अ स्वीट जेस्चर कि उन्होंने जो काम किया है बाहर लोगों ने काफ़ी उन्हें पसंद किया है। सो जो बाहर लोगों से प्यार मिल रहा है अब्दू को, उसके बारे में भी सलमान उन्हें उनकी तारीफ़ करते हुए नजर आए। उसी के साथ साथ उन्होंने प्रियंका को बोला कि यार तुम जगत माता, मतलब ये क्या नाम दे दिया है तो अपने आप को। सो शी इज़ लाइक कि मुझे ये गौतम ने बोला, मैंने बोला ठीक है अब तुमने बोल ही दिया तो ठीक है मैं हूँ जगत माता, लेकिन इट इज़ लाइक मुझे जहाँ बोलना है मैं बोलती हूँ। तो सलमान खान ने कहा तुम बहुत ही अच्छा एक्चुअली गेम खेल रही हो, जैसे तुम चल रही हो काफ़ी अच्छे चल रही हो, लेकिन तुम्हारे एक स्पीड ब्रेकर है एंड दैट इज़ अंकित। वेल कहीं ना कहीं शायद बिग बॉस भी उसी के बारे में उसे डांट रहे थे उस दिन प्रियंका को इन बेडरूम की आप बेडरूम नहीं, कन्फेशन रूम। सो कन्फेशन रूम में जो बोला तो फिर भी प्रियंका ने वही किया जो अपने दिल ने चाहा, एंड एक्चुअली वो काफ़ी अच्छा खेल रही है, लोगों को पसंद आ रहा है, जेन्युइन उसका गेम है एंड पीपल आर लविंग इट। एंड अभी सलमान खान ने बोला है, कहाँ तक आपको सही लग रहा है, कहाँ तक गलत लग रहा है, कि क्या सच में अंकित एक स्पीड ब्रेकर है प्रियंका के लिए, या फिर प्रियंका एक बूस्टर है फॉर अंकित, क्योंकि अंकित फिलहाल सोए हुए हैं और उन्हें जगने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज अंकित को शॉकिंगली कुछ भी नहीं बोला है सलमान खान ने, बट हो सकता है कल के दिन बोले, क्योंकि उनकी काफ़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, बाहर उतना प्यार उन्हें घर से बाहर मिल रहा है। सो ऑफकोर्स उनके फैंस के लिए अंकित ने कुछ घर के अंदर भी करना इंपॉर्टेंट है, तो शायद इसी को लेकर कल बातचीत होगी। एनीवेज कमिंग बैक टू सलमान, उन्होंने कहा कि बब्बा तुम्हारी क्या कर रही है, तो उन्होंने स्टैन को मस्ती कर रहे थे कि वो थाईलैंड चली गई। सो लाइक नहीं ये सब ठीक है। तो जो सलमान हमेशा मस्ती करते हैं तो वैसी मस्ती चल रही थी। किसकी चटनी बनाओगी अर्चना से पूछा तो अर्चना ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं, किसी की चटनी फिलहाल नहीं बनाऊंगी। गौरी की तारीफ़ की है, गौरी को उन्होंने कहा चुगली करो, तो उन्होंने जाके चीज़ें कही जिसके बारे में सलमान ने बोले यार ये तो नॉर्मल है, सारी चीज़ें होती है। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गौरी का जो कहना है कि मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे अलग रखते हैं, इट इज़ लाइक गौरी इज़ नॉट टेकिंग एफर्ट्स। टू बी ऑनेस्ट प्रियंका एफर्ट्स लेती है उससे बात करने के, स्टैंड कहीं ना कहीं बात ज़रूर करते हैं उससे, एंड इनफैक्ट शिव तो उसे दोस्त भी मानते हैं। सो उसका ये कहना कि मुझसे कोई बात नहीं करता थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि लोग एफर्ट्स ले रहे हैं बट गौरी नहीं ले रही है। शी सीम्स टू बी ए नाइस स्वीट गर्ल, होपफुली वो अपना गेम ओपन अप करे। डांसर काफ़ी खूब है, जब उन्हें डांस करने बोला था डांस बैटल काफ़ी धमाकेदार रहा था। सुम्बुल और गौरी का आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी किसका डांस आपको पसंद आया। टू बी ऑनेस्ट दोनों ने अमेजिंग किया, बट येस कहीं ना कहीं जो मूव्स, जो क्रिस्प, जो एनर्जी मुझे गौरी में दिखाई दी थोड़ी सी संबुल में थोड़ी कम थी, बट आई थिंक शायद वो थोड़ी टायर्ड थी। एंड कल सारी चीज़ें जो हुई
शायद वो उसी बारे में सोच रही थी, बट एनीवेज बोथ ऑफ देम परफॉर्म रियली वेल। उन दोनों में से आपको किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा है नीचे लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट बिग थिंग इज डिनर पार्टी जो सलमान खान ने अरेंज की कि उसमें कुछ ही लोग आ सकते हैं, सभी लोग नहीं आ सकते। सो 10 लोगों का नाम सबसे पहले सलमान खान ने शुरू किया अब्दू के साथ, ही इज़ द गेस्ट। सो एक एक करके ही हैज़ टू चूज़ लाइक अ चेन थिंग। तो अब्दू मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा कि उन्होंने प्रियंका या शिव को चूज़ नहीं किया, उन्होंने निमृत को चूज़ किया। इसके बाद जब प्रियंका ने बात की तब एंड में उन्होंने बोला कि ही वॉज वेरी कन्फ्यूज, स्ट्रेस हो गए थे, सलमान खान सामने थे, सो आई वॉज कन्फ्यूज, मैं कहाँ जाऊँ एंड आई जस्ट वेंट टू निमृत। तो क्या अब्दू को सलमान खान ने जो कहा वो समझ नहीं आया, या फिर क्या निमृत अब एक क्लोज फ्रेंड बनती जा रही है अब्दू की? ये अभी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब्दू का निमृत को चूज़ करना, मतलब जिस मोमेंट पे अब्दू ने निमृत को चूज़ कर लिया, मैं समझ गई भाई कौन कौन बाहर रहने वाले हैं। तो ये तो शुक्र है कि साजिद ने शिव को ले लिया, वरना शिव भी बाहर रह जाते। सो बेसिकली प्रियंका का जो ग्रुप है वो बाहर था, वो अंदर नहीं था, और क्लियरली ग्रुपिज्म जो है वो दिखाई देने लगा है। सो अब्दू क्या कम्युनिकेशन गैप के चलते उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, या फिर यू कैन से हैज स्टार्टेड बीइंग फ्रेंड्स विद इवन निमृत ऑल्सो। एनीवेज द पॉइंट इज सलमान ने अब्दू का नाम लिया, अब्दू ने निमृत का, निमृत ने लिया नाम गौतम का, ठीक है, गौतम ने लिया शालीन का। यहाँ पे कोई ये चेन से हमें पता चलता है कि हर एक के पहले प्रेफरेंसेस कौन है, हर एक का पहला यू कैन से फर्स्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड या फिर गेम में एलाय कौन है, ये दिखता है। आई थिंक अब्दू के अलावा, बिकॉज शायद अब्दू की बॉन्डिंग प्रियंका और शिव और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टीना से भी है ज़्यादा कंपेयर टू निमृत, बट ठीक है। निमृत ने चूज़ किया गौतम, गौतम ने शालीन, शालीन ने सुम्बुल, सुम्बुल ने टीना, टीना ने सौंदर्या, सौंदर्या ने स्टैन, स्टैन ने साजिद, साजिद ने शिव। सो शिव के आने से पहले सभी लोग बात कर रहे थे किसका नाम आना चाहिए, ज़्यादातर नाम जो है वो आ रहा था सृजिता का, लेकिन साजिद ने अपने तरफ से चूज़ किया शिव को। सो शिव वॉज ओनली पर्सन जो सामने वाली टीम से था जो इस डिनर के पार्टी में दावत में आया, वरना आई थिंक वो भी नहीं आता। क्योंकि अगर हम देखें बाकी के जो टीम मेंबर्स जो बाहर रह गए हैं, भले वो सृजिता हो, मान्या हो, अर्चना हो, गौरी हो, प्रियंका, अंकित, ये सारे एक टीम है। सो कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म टीम दिख रहा है, और यहाँ पे उनके टीम में से सिर्फ मतलब टीम में से या फिर उनके टीम के बाहर के जो लोग हैं वो स्टैन है, साजिद है, अब्दू एंड शिव, बाकी उनका पूरा जो गैंग था टीना निमृत का वो पूरा अंदर था। यहाँ पे शालीन जो है उनसे जब पूछा गया था कि आप किसे यहाँ नहीं देखना चाहते हो, तो उन्होंने प्रियंका का नाम लिया, साजिद का लिया और शिव का लिया, लेकिन साजिद और शिव ये दोनों अंदर आ गए। हाँ, उन्होंने अंकित का भी नाम लिया था, राइट। सो टीना ने कहा कि सलमान ने पूछा, अरे तुम्हारी मम्मी तो फ्रेंड्स है, तुम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स हो, फिर तुमने सृजिता का नाम कैसे नहीं लिया, तुमने सौंदर्या का कैसे लिया? तो वो कहते हैं शी इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, हम फ्रेंड्स हैं, बट शायद उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है, उन्होंने तो मुझे अंडा देने से भी इनकार कर दिया था, उन्होंने मुझे नॉमिनेट भी किया था, एंड उन्हें शायद मुझसे है प्रॉब्लम। एंड वो कहीं ना कहीं दोनों में भाई पहले से दिखता है, नहीं है, बनती नहीं है दोनों की। तो उन्होंने कहा क्लियरली वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, बट शी हैज़ अ प्रॉब्लम विथ मी, सो शी कॉल्ड आउट सृजिता ओवर देयर। सृजिता और मान्या के भी जो फाइट हुआ, भाई साहब ये फाइट अलग लेवल का था, मेरे को समझ नहीं आया ये फाइट कहाँ से क्यों शुरू हुआ। आई मीन मान्या मुझे कभी कभी लगता है थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर जाती है, लाइक आई डोंट थिंक सृजिता ने किसी भी रॉन्ग वे में बोला कि तुम इनोसेंट हो, तुम्हें गेम खेलना नहीं आता, तो उसने शायद एक अलग वे में बोला, मान्या ने पता नहीं कौन से वे में लिया, मैं बहुत डिजर्विंग हूँ, मैं बहुत मेहनत करके आई हूँ। सृजिता वाज राइट, तुमने जैसे मेहनत की है वहाँ पे जो पर्सन घर के अंदर आया है, हर एक पर्सन ने मेहनत की है। तो कहीं ना जो एक मान्या का थोड़ा सा एक डिफरेंट इमेज अब सामने आ रहा है, बिना मुद्दे की लड़ रही है, जो एक स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग लग रही थी मुझे कंटेस्टेंट, वो अभी मुझे लग रही है कि शायद एक तो वो मिसअंडरस्टूड है, या फिर वो खुद अपने आप को मिसअंडरस्टूड करवा लेती है, उसे बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ लग रहे हैं, इज़ व्हाट आई फील।
बहुत डिफेंसिव मोड में आ जाती है, ये कहना कि मैं तो इंडिया की एम्बेसडर रह चुकी हूँ, मैं मिस इंडिया हूँ, तुम क्या हो, तुम एक टीवी के एक्ट्रेस हो। सो यार टीवी के एक्ट्रेस बनना भी क्या गलत है क्या? आई मीन शी हैज़ अचीव्ड सो मच इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। एंड मान्या के बारे में सृजिता का ये कहना कि हाँ तुम्हारा तो फ्रस्ट्रेशन है कि तुम एक रनर अप रही हो, विनर नहीं रही हो, यू नो, तो दोनों मुझे कहीं ना कहीं लगते हैं गलत, दोनों ने नहीं बोलना चाहिए था ये। बट सृजिता के साथ मान्या बाद में सॉल्व करने गई थी, लेकिन सृजिता का भी ये कहना तुम कुत्ती हो मेरे पीछे पीछे आओ पपी की तरह, तो वो भी इंसल्ट था। फिर दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंसल्ट किया है, मेरे पीछे पीछे आना, मैं इंडिया के एम्बेसडर हूँ, तुम क्या हो, तो वो मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। सलमान ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, ओरिजिनल बनने की ज़रूरत है कि हम लोग टीम टीम खेल के चलेंगे। जैसे टीना निमृत के साथ जो गौतम चल रहा है बिल्कुल फेक है, मतलब यू कैन से फेक एज इन कॉपीड है, ओरिजिनल नहीं है। सो दैट वाज वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये पुराने सीजन्स के जो पुराने कंटेस्टेंट्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ तीनों हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुराने कंटेस्टेंट्स को लेकर चल रहे हैं और उनकी तरह बिहेव करते हैं। उन्हें लगता है अगर हम वैसे बने तो हम वो सीज़न के सिद्धार्थ बनेंगे, वो सीज़न के हम हीना बनेंगे, वो सीज़न की तेजस्वी या करण बनेंगे, वो सीज़न के हम प्रतीक बनेंगे या फिर गौतम गुलाटी बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये बात सही है, यू हैव टू बी ओरिजिनल, वरना लोग तुम्हें क्यों प्यार करेंगे इफ यू आर समवन्स कॉपी, राइट। अब यहाँ पे जो ग्रुप्स बनने हैं, कौन किसके क्या ग्रुप्स है, तो यहाँ पे टीना बात करते हुए नजर आई कि प्रियंका, अंकित, मान्या और सृजिता का एक ग्रुप है। सृजिता कभी हमारे साथ होती है, कभी उनके साथ होती है। तो निमृत ने कहा कि प्रियंका अंकित से बात मेरी नहीं होती है, इट इज़ मोर ऑफ कि अंकित को बात नहीं करने देती प्रियंका, एंड प्रियंका हैज़ अ प्रॉब्लम विथ मी। बल्कि प्रियंका उसके बारे में नहीं, बल्कि प्रियंका के बारे में निमृत कहते हुए नजर आती है। सो वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज शी ट्राइंग टू पॉइंट, बट एनीवेज सौंदर्या, सुम्बुल, गौतम, टीना, शालीन, इनका भी एक मतलब ग्रुप है, इसके बारे में बात करी थी। स्टैन, शिव, अब्दू, साजिद अपनी मस्ती करते ये टीना कह रही थी। तो सुम्बुल ने कहा यार मेरा कोई टीम वीम नहीं है, ये मेरे दोस्त है, मैं मेरे दोस्तों के साथ चिल मारती हूँ। सो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉलिटिकली डिप्लोमेटिक जवाब यहाँ पे दिया है सुम्बुल ने, ये भी हो सकता है क्योंकि उन्हें कभी कभी लगता है कि वो टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब सलमान ने उनसे बात की कि तुम्हें वो रोना क्यों आ रहा था, कंप्लेन क्यों करी थे बिग बॉस के पास, तो कहीं ना कहीं उसे बाकी लोगों से गुस्सा नहीं आया था, जो मुझे कल भी फील हुआ। उसे बाकी लोगों से प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उसे प्रॉब्लम हो रही थी शालीनू से इग्नोर कर रहा था। शालीनू से क्यों इग्नोर कर रहा था? क्योंकि टीना ने एक बाहर अलग कौन सा एंगल दिख रहा है वो एक बताया, तो शायद वो सिंबल के लिए उससे दूर रह रहा था। तो सिंबल को ये बात अच्छा नहीं लगा, तो सिंबल ने पूरा मैटर ही चेंज कर दिया, बोल दिया कि मुझे सब लोग बच्ची बोल रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इट वाज, क्योंकि आज क्लियरली उसने बोला कि उसे प्रॉब्लम शालीन के ही कहने से हुई थी। मूवी के नाम देने थे साजिद को, आई थिंक साजिद ने काफ़ी अच्छा काम किया यहाँ पे, ऑलमोस्ट सबको बिल्कुल सही नाम दिए हैं। अब्दू को छोटे मियाँ बड़ी मियाँ वाला छोटे मियाँ बोलना, सौंदर्य को बावर्ची, स्टैन को गली बॉय वाज राइट, शिव एक्चुअली सिंघम, राजनीति इज ऑल्सो गुड, ही इज डूइंग दैट गुड, बट आई थिंक मोर देन दैट ही इज मोर ऑफ अ सिंघम। टीना का खूबसूरत, छुप छुप के, गोलमाल, झूठ बोले कौवा काटे, कहीं ना कहीं वो कॉलिंग आउट टीना यहाँ पे कि कुछ तो माजरा है यहाँ पे। सुम्बुल का मासूम एंड क्वेश्चन मार्क, यानी कि वो मासूम दिखती है, मासूम है नहीं, शायद ये कहने की कोशिश साजिद कर रहे हैं। शालीन का नाम कैप्टन दे दिया। गौतम को कहा धोखा, और वो भी कहा कि तेरे ही साथ धोखा होगा। और सिलसिला में जिस तरीके से वो ट्रायंगल था जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और रेखा का, तो यहाँ ये भी तुम्हारे साथ होगा, ये गौतम से कहा। तो क्या यहाँ पे इस चीज़ का मतलब सौंदर्या, गौतम एंड टीना का होता है? ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, या फिर मान्या, टीना और गौतम का होता है। व्हाट इज योर टेक? कमेंट्स में लिखना मत भूलिए। निमृत के लिए कहा शी इज ऑलवेज रेडी फॉर एवरीथिंग, सो रेडी नाम। और साजिद ने अपने आप के लिए कहा मेरा नाम जोकर, और ये कहाँ आ गए हम। सलमान ने अप्रिशिएट किया शिव को, एक्चुअली वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा लगा कि शिव एक्चुअली अच्छा गेम खेल रहे हैं, लोग उन्हें अप्रिशिएट करें। आप सीन ऑन सोशल मीडिया। सलमान ने कहा कि अप्रिशिएट किया शिव को, तुम अच्छा खेल रहे हो, लेकिन ये बात भी सलमान ने बिल्कुल सही कही कि तुम अच्छा खेल तो रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे सामने एक बड़ा झुंड आता है, बड़ा ग्रुप आता है, तुम कहीं ना कहीं ठंडे पड़ जाते हो। सो तुम्हें वो ठंडा नहीं पड़ना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और बिल्कुल भी टेम डाउन नहीं होना है। तो शिव इज ऑन द राइट ट्रैक। शिव की अच्छी तारीफ की, एंड येस डेफिनेटली उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, ही शुड टेक अ स्टैंड। स्टैन ने कहीं ना कहीं कॉल आउट किया यहाँ पे टीना को, गौतम को और
शालीन को, जो हम सबने देखा। और सच में वो शिव और उसके मैटर में घुसने की जरूरत नहीं थी, स्पेशली गौतम, वो तो यूं ही लड़ाई लगाने गए थे। तो स्टैन का ये कहना कि फेक कौन लगता है, जब सलमान ने पूछा तो शालीन ने कहा था कि शालीन का नाम लिया था कि एक्टिंग कर रहे हैं। तो शालीन कहता है यार उसने काफ़ी ऑफेंसिव ले लिया, मैं एक्टिंग के पैसे लेता हूँ, डायरेक्टर के सामने ही एक्टिंग करता हूँ, यहाँ पे मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रियल हूँ। फिर गौतम, शालीन, टीना तीनों ही जब बीच में आए शिव के साथ फाइट चल रही थी स्टैन की, तब स्टैन ने बोला, मुझे अच्छा लगा दैट स्टैन इज नाउ स्पीकिंग। जो शांत था अब कहीं ना कहीं बात करने लगा, एंड ही इज पुटिंग आउट द राइट पॉइंट, क्योंकि वो दिखने में एज व्यूअर दिखता भी है कि आई डोंट सी शालीन या टीना का, बट गौतम मतलब मैंने एटलीस्ट वो वे में देखा नहीं, लेकिन मैंने क्लियर कट देखा था कि गौतम जो बीच में घुस रहा था इट वॉज अननेसेसरी, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद शालीन की कुछ गलत फहमियाँ सलमान ने दूर की। जो थर्ड वाला मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जब मैंने देखा मैंने बोला शालीन प्लीज़ बोलने से पहले सोच लिया करो, अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग और स्टैन के सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत डिफरेंस है। तो आई लव्ड हाउ सलमान ने काफ़ी क्लीन तरीके से क्लीन बोल किया। एक तो शालीन तुम घर चला रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम गलत हो, तुम नहीं चला रहे हो। दूसरा तुम अच्छे काउंसलर एडवाइजर हो, अगर तुम्हें लग रहा है तो गलत हो। और तीसरा कि स्टैन को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है अच्छे फॉलोअर्स के लिए। फिर बाद में शालीन बोलते हैं हाँ वो मुझे बाद में पता चला उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, मेरे तो उससे 3 टाइम्स कम है। सो वो वहम दूर किया। अब्दू को डाटा प्रियंका ने बाहर आने के बाद, वो भी मुझे एक्चुअली अच्छा लगा कि प्रियंका एक हक जता रही है अपने दोस्त पे। फिर अब्दू ने कहा यार मुझे नहीं समझ में आया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मेरे को वो दिग्गी में लेके गया, माई इंटेंशन वाज नॉट दैट। प्रियंका ने भी ज़्यादा उसका ये नहीं किया, बिकॉज मे बी शायद लैंग्वेज बैरियर की वजह से, या फिर सलमान खान अगर सामने खड़ा तो थोड़ा सा जुबानी इधर उधर फिसल सकता है, तो दैट इज़ दैट। बट हाँ, अब्दू के इस सिलेक्शन ने काफ़ी चेंजेस किए, वरना शायद रूम में कोई और लोग होते। बट दैट इज़ वॉट द गेम इज़ ऑल अबाउट। निमृत ने एक बड़ी बात कही है आज के एपिसोड में, जब साजिद ने पूछा तुम्हें क्या लगता है इन दोनों के बीच क्या है, क्या ये दोनों कपल है या फिर दोस्त है। निमृत ने कहा कि प्लेटोनिक, मतलब सिर्फ दोस्ती जैसा कुछ है, ऐसा कोई फीलिंग्स वाला रिलेशन नहीं है अंकित का टूवर्ड्स प्रियंका। बट प्रियंका कहीं ना कहीं फील्स फॉर हिम, बट उसे सबकॉन्शियसली पता है कि वो जो चीज़ चाहती है अंकित उसे वो चीज़ नहीं देगा, इसलिए वो भी उसे अप्रोच नहीं कर रही है। बट हाँ, दोनों का वो एक बॉन्ड है, वो दिखता है, एंड शी फील्स फॉर हिम, ये क्लियरली बताया। और ये भी कहा कि वो अंकित को बात नहीं करने देती किसी से। सो डू यू अग्री टू दिस और डिसअग्री? और निमृत और प्रियंका के बीच एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, कोई मुझे प्लीज़ बता दे, बिकॉज आई रियली डू नॉट नो दिस। टीना ने ये कहा कि शालीन और गौतम से मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ है, सुंबुल से बात जब करी थी तब शालीन आ जाता है और शालीन के सामने बोलती मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो किसी और के नहीं। तो वो सृजिता के ऊपर चल रहा था कि टीना इज़ वेरी अनकंफर्टेबल विद सृजिता। तो सृजिता उनके सामने, मतलब जब वो एक साथ ग्रुप में होते हैं, अगर वहाँ पे आ जाती है सृजिता, तो ये लोग सृजिता को एंटरटेन करते हैं, ये उसे पसंद नहीं आ रहा। सो कहीं ना कहीं शालीन इज़ लाइक यार यू कैन नॉट टेल मी दिस ना, मतलब तू मेरा दिमाग खा रही है जितना कोई नहीं खा रहा है, तू एक्चुअली मेरा बहुत दिमाग खा रही है। दिस इज़ व्हाट शालीन सेड, यहाँ पे सिर्फ मेरा अगर दिमाग कोई खा रहा है वो तू खा रही है। तो कहीं ना कहीं सृजिता ने जो एक बात कही थी टीना के बारे में, वो कहीं ना कहीं सच भी लगने लगी है कि वो बहुत डोमिनेटिंग हो जाती है टुवर्ड्स हर फ्रेंड्स की, तुम मेरे हो तो ऐसे ही करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। एंड जहाँ पे टीना का कहना है कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके ऊपर हक जता सकती हूँ। सो व्हाट यू हैव टू से, यहाँ पे टीना सही है गलत, और टीना और सृजिता के प्रॉब्लम्स के बीच आ रहे हैं, जो इसके वजह से क्या ग्रुप के डायनामिक्स अलग है। अगर सृजिता फॉर एग्जांपल मानने के साइड फाइट होने के बाद अगर वो बैठने लग गई विद गौतम, शालीन, निमृत, क्योंकि इन तीनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है टीना से, तो क्या टीना दूर हो जाएगी? क्या टीना फिर टीम प्रियंका में चली जाएगी और यहाँ पे सृजिता आ जाएगी? क्योंकि सृजिता मान्या में फाइट हुई तभी प्रियंका ने कहीं ना कहीं टेम डाउन किया मान्या को, और थोड़ा सा डाटा भी सृजिता को, ये भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी नहीं बोलना चाहिए। सो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आज का एपिसोड काफ़ी धमाकेदार, इंटरेस्टिंग लगा है। कल के एपिसोड का इंतजार काफ़ी दिल से है। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। आई सी यू सून।